शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स 4000 अंक नीचे लुढ़क गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद यह भारी गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप के टैरिफ रेसिप्रोकल का इसे असर माना जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया के सभी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और यह ट्रेंड पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज भारतीय शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट होगी, ये शायद जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया शायद इतना ज्यादा उनका अनुमान भी नहीं रहा होगा। 4000 अंक, जैसे ही आज बाजार खुला सेंसेक्स 4000 अंक नीचे लुढ़का हुआ पाया गया। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों को नहीं कि शाम तक ये मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, लेकिन इसे लेकर कई तरह के अटकलें, कई तरह के कयास भी इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि क्या ये वैश्विक मंदी की आहट तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद सभी देशों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कई देश इसके खिलाफ आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ेगा और इसका असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है, ऐसा भी बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त कपिल कुमार, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिल जी, शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट और लोग कह रहे हैं ये वैश्विक मंदी की आहट है, क्या ये अनुमान सही है या जल्दबाजी है? नमस्कार आपके दर्शकों को भी। ये नहीं, ऐसा कुछ मंदी जैसा संकेत नहीं है। ये ट्रम्प साहब ने कुछ टैरिफ डिसीजंस लिए हैं, बट अगर देखा जाए तो भारत उन सभी जितने परसेंटेज और बाकी देशों पे लगाया, हमारा उनसे रिलेटिवली कम है। बट स्टिल मैं अभी भी जिस तरह से पढ़ रहा हूँ और लोगों के बातचीत टच में हूँ, मुझे लगता है कि वो जो इनका टैरिफ है वो भी नेगोशिएशन के साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो परसेप्शन पे चलता है मार्केट, बट किसी को ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने समय पे आ जाएगा। हमारी सारी कंपनीज के फंडामेंटल, हमारी पॉलिसीज बहुत ही अच्छी है। हमारे जो प्रमोटर, इंडियन प्रोमोटर्स जो इस चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत है इस पूरे बाजार के गिरने से। ये एक वन टाइम रिएक्शन है जो कि ठीक है कपिल जी, आप कह रहे हैं कि वन टाइम रिएक्शन। हमारे साथ जी बिजनेस के एक्सपर्ट आशीष भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी कई तरह की खबरें जो है वो फ्लोट हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैश्विक मंदी की आहट है, कुछ लोग इसे 2008 की वैश्विक मंदी से भी जोड़कर देख रहे हैं। क्या इतना पैनिक होने की आवश्यकता है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए पैनिक तो करना पड़ेगा। कारण ये है कि अगर आप देखें तो यूएस में जिस प्रकार से बड़े टैरिफ लगाए, इसका इम्पैक्ट सभी ग्लोबल इकोनॉमीज़ पर देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो छोटे देश हैं, वियतनाम है। अब चाइना की अगर आप देखें तो वो तो जाना ही जाता है पूरे दुनिया भर में डंपिंग करने के लिए। अब उसके ऊपर इतने बड़े टैरिफ लग चुके हैं। इससे पहले 20% लगे थे, उसके बाद 34% लग गए। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यूएस और जो चाइना, इनके बीच में जो ट्रेड गैप है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर चाइना में स्लो डाउन आता है तब इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। अगर यूएस में आता है तो भी दुनिया भर में देखने को मिलेगा। तो ये जो स्लो डाउन है यही फिलहाल अगर आप देखें तो पैनिक क्रिएट कर रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं सब में गिरावट देखने को मिल रही है। जी आशीष, हमारे साथ बने ना, जो आम लोग इस वक्त देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज को, और जो छोटे निवेशक है, कई सारे उनके मन में सवाल है। कई लोग ये पूछ रहे हैं लगातार हमसे कि क्या ये सेविंग का सही वक्त है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मुझे घर खरीदना था, क्या मुझे इस वक्त घर खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये सही समय है नौकरी बदलने का, क्या नया बिजनेस शुरू करने का सही समय है। कपिल जी, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, सही समय तो हमेशा से भारत में रहता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है। ये एक दो इवेंट के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं होते हैं सर। बट मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, अर्थव्यवस्था में हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है। हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से लोगों की सैलरियां बढ़ रही हैं, तो चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, सब में ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि वन टाइम रिएक्शन से कोई डिसीजन नहीं होता। ट्रम्प साहब ने डिसीजन लिया है, सबको स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। और मुझे जहां तक यार समझ रहा है कि इंडिया और इंडिया के साथ बाकी देश भी यूएस के साथ इंटरेक्शन में है, शायद वो टैरिफ अगले 1-2 महीने में रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब को समझ में आ जाएगा ये सही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कर सके फिलहाल के लिए। आप बहुत अच्छी बात है, बहुत आशावादी आप कह रहे हैं कि 1-2 महीने में शायद इस फैसले में कुछ तब्दीली या बदलाव करे अमेरिका। लेकिन आशीष, जो आम लोगों का सवाल है मैं उसी का जवाब चाहूंगा। क्या ये सही समय है नया बिजनेस शुरू करने का? क्या ये सही समय है घर खरीदने का? क्या ये सही समय है नौकरी बदलने का? क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का?
देखिए, सबसे पहले आपका जो म्यूचुअल फंड का सवाल है, इसके ऊपर मैं जवाब देता हूँ कि फ़िलहाल के लिए अगर आप देखें तो कई बार हमने देखा है कि जब ऐसे फ्लैश क्रैश आते हैं, बड़ी गिरावट आती है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो जो रिकवरी का दौर है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अगले 2 साल का व्यू है, 3 साल का अगर आपका व्यू है तो ये मौका बन सकता है यहाँ पर निवेश करने के लिए। और इस पैनिक से, इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि आप अपनी जो ऑनगोइंग SIPs हैं उसे रोक दें या फिर म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन का प्रेशर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिन्होंने अभी तक अपने सिग्निफिकेंटली मार्केट में पैसा नहीं लगाया उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और रही बात अगर आप दूसरी प्लानिंग के तौर पर आपने बताया कि नए बिजनेस की, नौकरी की या घर खरीदने की, तो भारत में अगर आप देखें तो सीधे तौर पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि इंडिया में स्लो डाउन के संकेत देखने को मिले। नो डाउट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये ग्लोबली लिंक्ड होती हैं, तो इसका असर देखने को मिलता है। विदेशी निवेशक होते हैं, वो यहाँ पर बिकवाली करते हैं, इसके लिए स्टॉक्स गिर जाते हैं, इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, योगेंद्र कपूर भी इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र कपूर जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में लगभग 80% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि SIP चलाते होंगे, छोटी SIP चलाते होंगे, महीने की कोई 2000 इन्वेस्ट करता होगा, महीने की कोई 1000 या 5000 करता होगा। और यह भी सबको पता है कि म्यूचुअल फंड ये मार्केट लिंक्ड है। उनको क्या सलाह देंगे? कई लोग तो डर गए होंगे क्योंकि जो भी SIP का वो डेली खोल के देखते होंगे मोबाइल पर, अरे यार ये तो लुढ़का हुआ है, सोच रहे थे कि मार्केट करेक्ट होगा, आज की खबर के बाद तो डर गए होंगे। देखिए, मेरा ये क्लियरली मानना है कि अभी जो पैनिक वाली सिचुएशन है, इसमें ये ज्यादा जो कंसर्न रखती है ये उन लोगों के लिए है जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स के अंदर बिलीव करते हैं, जो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना। उनके लिए ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से पैनिक वाला समय नहीं है। और उसमें उनको एक चीज जरूर है कि देखिए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती हैं। तो उसमें आज वो ऐसे सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें उन्हें नजर आता है कि आगे जो है इंडिया जो है ये उनकी जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि जिसमें हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, आज देखिए चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स को वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स है वो हमारा एक्सपोर्ट का जो है, तो ऐसे ही हम ऑल्टरनेटिव और मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसमें ये चीज जरूरी हो जाती है कि जब पोजीशन मैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर देखता हूँ स्टेबलाइज होते हुए, उसके बाद आप ये देखेंगे कि जिन्होंने भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है उनकी जो रिटर्न्स हैं वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में उनको जरूर एक थोड़ा सा इरोजन नजर आएगा, लेकिन आगे जाके जो है वो सस्टेन कर जाएगी। ठीक है योगेंद्र जी, कई लोगों के ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं कि साहब ये अप्रैल का समय है, न्यू फाइनेंशियल ईयर है, और ये देखिए इसमें शेयर मार्केट गिर रहा है, इसका इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहां आप जो नौकरी कर रहा है बस वहां पर बने रहे, चिपक के बने रहो। लोगों के मन में डर भी है कि नौकरी जाने का खतरा। कुछ लोग 2008 की बात कर रहे हैं, वैश्विक मंदी, जब अमेरिका के 2 बड़े बैंक तबाह हो गए थे। क्या वो सिचुएशन 2008 की 2025 में आपको लगता है आ सकती है? नॉट एट ऑल। देखिए, एक चीज को हमें बहुत क्लियरली समझना है कि अगर आज हम इंडिया के इंटायर GDP की भी बात करते हैं तो उसमें देखिए हमारा 60% जो कंपोजिशन है वो सिर्फ कंजम्पशन का है। तो हमारी एक सेल्फ कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है जिसमें इस तरीके के, आज आप इसको मैं एक और एग्जांपल से रिलेट करूंगा कि एक जब 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तब भी एक बिलीफ प्रोसेस था कि पता नहीं हमारे देश के अंदर इन चीजों के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और रिपरकशंस होंगे, लेकिन आई थिंक देयर वाज एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि हम इस तरीके से सक्षम हैं कि हम इन सभी चैलेंजेस को जो है अच्छे से काउंटर भी कर सकते हैं और उसमें जो है अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें बिल्कुल भी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में ये जरूर हो जाता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जरूरी है कि ये समय वो है, अगर वो स्पेकुलेशन में बिलीव करते हैं कि उनको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना वो एक ज्यादा जरूरी चीज है एट दिस स्टेज। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट यहां पर कही कि इस वक्त कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आशीष, आप क्या सलाह देंगे? अभी वो रुक जाएं, थम जाएं?
देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि कोई भारत में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप देखें तो इनफैक्ट हो सकता है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है ये भी मान रहे हैं, क्योंकि अब ग्लोबल स्लो डाउन है तो रेट कट उन्हें करना पड़ेगा। और अभी आरबीआई की पॉलिसी भी है इस हफ्ते, तो हो सकता है कि रेट कट यहाँ पर देखने को मिले। और अगर ये होता है तो ये फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए काफ़ी बूम हो सकता है। जो लोन है थोड़े आगे जाके और सस्ते होंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, लोन सस्ते होने का वेट करना है तो बात अलग है, लेकिन घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तो इसके डिसीजन पर जो यूएस के स्लो डाउन है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलिए, आपने आधी लोगों की चिंता और शंकाएं आशीष आपने अब दूर कर दी होंगी। हमारे साथ कपिल जी भी बने हुए। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनील कुमार मार्केट एक्सपर्ट, उनकी क्या राय है इस पर, वो भी जरा सुन लेते हैं। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा कि यूएस मार्केट 2200 पॉइंट से डाउ जोन नीचे आया था। वहाँ पे एसएनपी भी नीचे था, नास्डेक भी नीचे था, और इसलिए ये उम्मीद लगाई, ये लोगों को पता था कि जब मंडे को एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो वो नीचे ही खुलेंगे विद अ ह्यूज गैप डाउन, और वही हो रहा है। रीज़न यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटालिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर। मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी निवेश का या पूंजी बचत का जो तरीका है, आज भी वो एफडी में ही पैसा रखना पसंद करते हैं, भले 7-8% उनको मिल रहा हो उससे इंटरेस्ट रेट। क्या अब लोगों का रुझान इस तरफ ज्यादा बढ़ेगा कि साहब ये इसमें तो कौन जाकर यहां गोते खाएगा? नहीं सर, मैं जैसे कि भाई आशीष जी ने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो अपनी एसआईपी लोग ये पैनिक में बंद करते हैं वो बिल्कुल भी बंद ना करें। सबसे अच्छा तरीका है, मैं बोलता हूँ, जिसको भी अगर वेल्थ क्रिएट करनी है ना, वो म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू करे, और ये एक अच्छा मौका होता है एक्यूमुलेट करने का अपनी होल्डिंग्स को, तो वो तो कंटिन्यू रखें। दूसरा जो आप बोल रहे हैं एफडी का, ये देखिए ये एज और रिस्क प्रोफाइलिंग पे डिपेंड करता है। जिसको 7 से 8% पे खुश रहना है वो अपना एफडी में ही इन्वेस्ट कर सकता है, बट जिसको वेल्थ क्रिएट करनी है, जिसको लॉन्ग टर्म पैसा करना, मतलब कि म्यूचुअल फंड 1-2 साल के लिए नहीं होता, म्यूचुअल फंड 5 साल के लिए होता है, वो कंटिन्यू करना चाहिए। अपना एसआईपी बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने अपने एसआईपी खोल रखी है वो एसआईपी को कंटिन्यू करें, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।